खराब मार्केट में भी कैसे पैसा बनाया जाता है, आइए जानते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट अगर खराब भी रहता है ना तो भी अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, चाहे मार्केट बाइंग लेवल पे ज़्यादा हो, चाहे मार्केट ज़्यादा सेलिंग लेवल पर हो। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर का, जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी। ठीक है, इसका राज सिर्फ और सिर्फ हेज फंड है। ठीक है, तो देखो हेज फंड क्या होता है वो वीडियो में बताऊंगा ही। पहले जान लेते हैं हेज फंड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों एक समान होते हैं। हेज फंड जैसे काम करता है वैसे म्यूचुअल फंड भी काम करता है। देखो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक प्रकार की इन्वेस्टिंग जर्नी है और हेज फंड भी एक प्रकार की इन्वेस्टिंग जर्नी है। अब म्यूचुअल फंड में लिमिटेड प्रॉफिट होती है, लेकिन हेज फंड में अनलिमिटेड प्रॉफिट होती है। चाहे मार्केट कितनों ही ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, मार्केट में प्रॉफिट तब होता रहेगा आपका। हेज फंड का ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब देखो म्यूचुअल फंड में रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हेज फंड में जो है होलसेलर इन्वेस्ट करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो 1 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन जो हेज फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो 1 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टर्स होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि हेज फंड होता क्या है। हेज फंड एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं, लेकिन जितना प्रॉफिट होने के चांस रहता है उतना लॉस होने के भी चांस इसमें रहता है। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि इसका यूज कौन करता है। जिसके पास हाई वेल्थ क्रिएशन होता है या फिर जिसके पास अच्छी नेटवर्थ होती है, जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का इनकम रखते हैं, ठीक है, वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हेज फंड में। अब जान लो कि हेज फंड का यूज हम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। अब उस 1 करोड़ रुपए को मैं हेज फंड कंपनियों को दे दूंगा, जो जिसका यूज हेज फंड मैनेजर करेगा। अब उस हेज फंड मैनेजर को अच्छा खासा वो मतलब उसमें हेज फंड मैनेजर जो होगा उसका यूज करेगा स्टॉक मार्केट। अब कहाँ इस पैसे को लगाएगा 1 करोड़ रुपए को, स्टॉक मार्केट पे लगाएगा, डेरिवेटिव मार्केट जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पर लगाएगा, कमोडिटीज मार्केट पे लगाएगा, और इस पे क्रिप्टो पे लगाएगा, फॉरेक्स पे लगाएगा, करेंसीज पे लगाएगा, बॉन्ड पे लगाएगा। इन सब पे वो इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें चाहे मार्केट ऊपर एकदम चली जाए, चाहे नीचे एकदम आ जाए, चाहे बाइंग हो जाए, चाहे सेलिंग हो जाए, फिर भी उसका प्रॉफिट स्टेबल ही रहेगा, उसको फिर भी प्रॉफिट में हो रहेगा और उसका प्रॉफिट भी स्टेबल में ही रहेगा। ठीक है, ये होता है हेज फंड की प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, अब आप इस मतलब अपने पैसे को कैसे हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां आती हैं। जैसे अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ब्रिज वाटर एसोसिएट हो गया आपका, रिलायंस टेक्नोलॉजी, सिटाडेल होगा, ये सब हेज फंड कंपनियां हैं जिसमें आप जाकर हेज फंड मैनेजर से मिलोगे और उनसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की बात करोगे। जब बात कर लोगे, अपने पैसे को दे दोगे तो आपके पैसे को ऑपरेट करते रहेंगे स्टॉक मार्केट में, या फिर जो भी मैंने बताया कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, डेरिवेटिव मार्केट में, इन सब चीजों पर। लेकिन इसमें आपका एक फेमस रूल भी होता है, 2 and 20% रूल होता है, जिसमें क्या होता है 2% जो हेज फंड मैनेजर होते हैं उनको चाहिए होता है, और जो 20% प्रॉफिट हुआ रहता है उसमें से परफॉर्मेंस फीस भी लेते हैं, कुछ ऐसा रूल है। अगर इसको आपको फुल वीडियो चाहिए पूरी तरीके से तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा, मैं फुल वीडियो लगाऊं। लेकिन हाँ, कमेंट काफी ज्यादा रहेंगे तभी मैं लेकर आ पाऊंगा इस वीडियो को अच्छे तरीके से। मेरे पास थोड़ा सा सेटअप कम है, इसलिए एडिटिंग करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, बट मैं जरूर लेकर आऊंगा अगर ज्यादा कमेंट रहे तो। अभी मेरे फॉलोअर्स भी बहुत सारे कम हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि थोड़ा बहुत फॉलोअर्स मेरा बढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक कर दीजिएगा और फॉलो जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।